ओके बेटा, आज जो टॉपिक आप पढ़ोगे, आज भी आप क्या करोगे, एक थ्योरम है जिसका हम प्रूव करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो है वो सैम्पलिंग मीन का प्रूफ किया था कि सैम्पल मीन आपके पास किसके इक्वल होता है। इसी तरीके से आज जो आप प्रूफ करोगे वो आपके पास क्या है, द वेरिएंस ऑफ द मीन वाई बार फ्रॉम अ सिंपल रैंडम सैम्पल इज। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पल का वेरिएंस आपके पास किसके इक्वल होगा, वेरिएंस ऑफ वाई बार आपके पास किसके इक्वल होगा, एस स्क्वायर ओवर एन इंटू एन माइनस एन ओवर कैपिटल एन। ठीक है, इसी को इन्होंने फर्दर क्या लिखा हुआ है, एस स्क्वायर ओवर एन इंटू वन माइनस एफ। ठीक है, तो ये प्रूव करना जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपके पास वाइट बोर्ड जो है वो शेयर कर रही हूँ, साथ साथ जो है वो नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। क्या प्रूफ करना है आपने, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, आप यहाँ पर जो वेरिएंस प्रूफ करने के लिए जा रहे हो सिंपल रैंडम सैम्पल का, तो ये आपके पास केस है किसका, विदाउट रिप्लेसमेंट का। क्या प्रूफ करना है आपने कि वेरिएंस ऑफ वाई बार, किसी को किसी भी स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हैंड रेज कर दीजिएगा, देन मैं आप लोगों से पूछ लूँगी कि कहाँ जो है वो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, क्या आपके पास लिखा हुआ है कि वेरिएंस ऑफ वाई बार आपके पास किसके इक्वल है, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर ओवर एन इंटू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन divided by capital N equals to S square over N वन माइनस एफ। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का आप वेरिएंस प्रूफ करोगे। ठीक है, आपके पास ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये किसका फॉर्मूला है, विदाउट रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो जब आप इसको प्रूफ करना स्टार्ट करोगे तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या है आपके पास, मैंने यहाँ पर क्या लिया, वेरिएंस ऑफ वाई बार। ठीक है, किसके इक्वल है वेरिएंस ऑफ वाई बार, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यहाँ पर वाई बार। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं से हम अपना प्रूफ क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब देखो आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार माइनस स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमारे पास स्मॉल वाई बार किसके इक्वल होता है, वाई बार का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, स्मॉल वाई बार आपके पास किसके इक्वल होता है, समीशन वाई आई डिवाइडेड बाय एन। आपके पास समीशन कहाँ तक जा रहा होगा, आई इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, समीशन वाई आई ओवर एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर
एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। जब आप एलसीएम ले लोगे तो आपके पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन आपके पास इस तरीके से आ गया। ये आपके पास हो गया समीशन वाई आई माइनस एन वाई बार। एलसीएम ले लिया आपने यहाँ पर, ठीक है। और ये हमने इस पर क्या कर दिया, होल स्क्वायरिंग जो थी वो आपके पास होल स्क्वायरिंग वैसे ही रही। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 1/n है यहाँ पर, तो 1 जब इस पर स्क्वायरिंग अप्लाई होगी तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/n² हो जाएगा आपके पास, राइट। एक्सपेक्टेशन आपने ऐसे ही लिखी, एक्सपेक्टेशन आपने ऐसे ही लिख दी। अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, समीशन i equals to 1 to n yi minus n y बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आप वेरिएंस प्रूफ कर रहे हो, सैम्पलिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का विदाउट रिप्लेसमेंट का आपके पास केस है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं मार्जिन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मिक्सअप ना हो, ठीक है। अब आपके पास देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समीशन वाई आई माइनस एन वाई बार, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 1/n² हमने ऐसे ही लिखा, 1/n² आपने ऐसे ही लिखा, एक्सपेक्टेशन आपने ऐसे ही लिखी। अब आप क्या करोगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप में समीशन क्या करोगे, कॉमन निकाल लोगे, ठीक है। जब हम समीशन कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या टर्म यहाँ पर बचेगी, वाई आई, ठीक है, माइनस आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, एन वाई बार लिखा हुआ था। हमें पता है कि जब हमारे पास कांस्टेंट टर्म पर क्या अप्लाई होता है, समीशन अप्लाई होता है, तो समीशन आपके पास जहाँ तक जा रहा होता है उस कांस्टेंट को हम किससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर क्या करोगे, समीशन कॉमन निकालोगे तो आपके पास ये एन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट पर जब भी समीशन अप्लाई होता है तो आपके पास क्या आ जाता है, एन से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। आपने समीशन कॉमन निकाल दिया, इसलिए एन भी आपके पास यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। अब आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, 1/n² एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। किसको हम प्रूव कर रहे हैं, वेरिएंस ऑफ वाई बार को। अब यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखूंगी कि अगर आपके पास क्या लिखा हुआ हो, समीशन वाई आई का होल स्क्वायर लिखा हुआ हो, मीन्स कि आपके पास समीशन पर भी क्या अप्लाई हो रहा हो, स्क्वायर अप्लाई हो रहा हो, ठीक है। आपके पास यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, आपके पास समीशन वाई आई का क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपके पास समीशन वाई आई का होल स्क्वायर लिखा हुआ होगा तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, ये समीशन वाई आई का होल स्क्वायर जब समीशन के ऊपर आपके पास क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास टर्म किसके इक्वल हो जाती है, समीशन वाई आई का स्क्वायर प्लस समीशन, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास होल स्क्वायर लिखा हुआ है समीशन के ऊपर तो ये आपके पास वैल्यू किसके इक्वल होती है, समीशन वाई आई स्क्वायर वाई आई वाई जे, इसके इक्वल आपके पास ये वैल्यू होती है, ठीक है।
तो अब ये टर्म हमारे पास क्या है, इस टर्म को मैं क्या कंसिडर करूँगी, वाई आई कंसिडर करूँगी, ठीक है। और ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इस टर्म पर मैं क्या करूँगी, ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर आपके पास समीशन पर भी अप्लाई हो रहा है। अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर वाई आई स्क्वायर लिखा हुआ था, यहाँ पर हमारे पास वाई आई की जगह क्या लिखा हुआ है, वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को देखते हुए वन ओवर एन स्क्वायर, ठीक है। एक्सपेक्टेशन आपने ऐसे ही लिखी, एक्सपेक्टेशन आपने ऐसे ही लिखी। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर था, तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, आई इक्वल्स टू 1 to n वाई आई का वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर प्लस समीशन वाई आई माइनस, यहाँ पर वाई आई वाई जे लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हमारे पास हो जाएगा वाई आई माइनस वाई बार एंड वाई जे माइनस वाई बार, ठीक है। ये हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपने फॉर्मूला लिख दिया, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, आपके पास क्योंकि एक्सपेक्टेशन अप्लाई हो रही है, तो अब इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स पर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वेरिएंस ऑफ, किसी भी स्टेप में कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना, ठीक है। वेरिएंस ऑफ वाई बार आपने ऐसे ही लिखा, इक्वल्स टू 1 ओवर एन स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीशन मैंने यहाँ बाहर लिखा, और एक्सपेक्टेशन मैंने क्या कर दी, यहाँ पर अप्लाई कर दी। किसके इक्वल है एक्सपेक्टेशन आपके पास, आपने एक्सपेक्टेशन अप्लाई की, आपके पास क्या हो जाएगा, वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर प्लस, ये दोनों समीशन हमने ऐसे ही लिखे, ठीक है। एक आयत ड्रॉ को शो कर रहा था, एक जेड को शो कर रहा था, और एक्सपेक्टेशन आपने क्या कर दी, यहाँ पर अप्लाई कर दी, दैट इज वाई आई माइनस वाई बार एंड वाई जे माइनस वाई बार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। एक्सपेक्टेशन अप्लाई करने के बाद अब हमने क्या काम करना है, गौर से देखना, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड जो है वो शेयर करूँगी, तो वहाँ पर आपके पास फिर ये स्क्रीन जो है वो शो नहीं होगी।
आपके पास यहाँ पर समीशन भी लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन भी अप्लाई हुई हुई है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, आपने जो है यहाँ पर क्या किया, वेरिएंस ऑफ वाई बार आपने ऐसे ही लिखा इक्वल्स टू 1/n²। आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, समीशन लिखा हुआ था, ठीक है। समीशन की वैल्यू आपके पास कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, i इक्वल्स टू 1 to n तक जा रही थी, ठीक है। एक्सपेक्टेशन हमने अप्लाई कर दी है, तो इस समीशन को हटाकर मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, n लिख दूँगी, ठीक है। क्योंकि समीशन और एक्सपेक्टेशन दोनों एट अ टाइम आप नहीं लिखोगे, ठीक है। आपने एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दी है, तो अब ये जो आपके पास समीशन प्रीवियस स्लाइड में लिखा हुआ था, ये जो आपके पास लिखा हुआ था समीशन i इक्वल्स टू 1 to n, तो अब इस समीशन को रिप्लेस करके मैं क्या लिख दूंगी, n लिख दूंगी, ठीक है। इस समीशन को रिप्लेस करके मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, n लिख दूंगी। और आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो नेक्स्ट वैल्यू में आपके पास क्या लिखा हुआ था, डबल समीशन लिखा हुआ था, ठीक है। आपके पास क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, समीशन i1 to n j1 to n, ठीक है। अब आपके पास, क्योंकि आप यहाँ पर जो वेरिएंस प्रूफ कर रहे हो ये किसका है, विदाउट रिप्लेसमेंट का आप क्या कर रहे हो, प्रूफ कर रहे हो वेरिएंस। तो जब आप क्या करोगे, इस समीशन को रिप्लेस करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू, आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, जब आप फर्स्ट समीशन रिमूव करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, n। जब आप सेकंड समीशन जो है वो रिमूव करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, n-1। क्यों आपके पास n और n-1 आ गया, क्योंकि आपके पास किसका केस है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का वेरिएंस आप प्रूफ कर रहे हो। तो अगर आप एक उसमें सिलेक्शन जो है आपने n से डिवाइड करवाते हो, तो जब आप सेकंड सैंपल चूज़ करोगे तो वहाँ पर आपके पास चांसेस क्या रह जाते हैं, n-1 चांसेस रह जाते हैं, ठीक है, सैंपल ड्रॉ करने के लिए। तो जब हमने फर्स्ट समीशन रिमूव किया तो यहाँ पर क्या लिख दिया, n लिख दिया। जब आपने सेकंड समीशन रिमूव किया तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, n-1, ठीक है। बाकी एक्सपेक्टेशन और इस टर्म को हमने क्या लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया। आपके पास क्या टर्म थी यहाँ पर, वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार, ठीक है। ये काम आपने यहाँ पर किया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन रिमूव करेंगे। जब हम एक्सपेक्टेशन हटाते हैं तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि जब आपके पास एक्सपेक्टेशन होती है तो वहाँ पर आपके पास क्या होता है, आप प्रोबेबिलिटी भी जो है वो क्या करते हो, मेंशन करते हो किसी सैंपल को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो जब अब आप यहाँ पर क्या करोगे, एक्सपेक्टेशन हटाओगे तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई आई माइनस वाई बार। कैसे होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो मेंशन करूँगी, वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। क्योंकि जब हम एक्सपेक्टेशन लिखते हैं तो वहाँ पर हम क्या बता रहे होते हैं, किसी भी सैंपल को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी भी हम क्या कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ पर जो है वो क्या करोगे, एक्सपेक्टेशन यहाँ पर भी आपके पास है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार, तो ये आपके पास किसके इक्वल होता है, समीशन वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस
y बार डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ वाई आई माइनस वाई बार, आपके पास क्या हो जाएगी 1/n। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वाई आई माइनस वाई बार फ्रॉम ith ड्रॉ, आपके पास किससे डिवाइड करवा दोगे n से। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वाई जे माइनस वाई बार फ्रॉम jth ड्रॉ, आपके पास क्या हो जाएगी n-1। क्यों n-1 हो जाएगी, क्योंकि आपके पास जो है वो यहाँ पर कौन सा केस है, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। ठीक है, आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार किसके इक्वल होती है, समीशन वाई आई माइनस वाई बार इंटू वाई जे माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई n इंटू n-1। ठीक है, ये हमने यहाँ पर काम किया। अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, 1/n² आपने ऐसे ही लिखा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ n/n समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई हो रही है ना टर्म्स, तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से n इंटू n-1 वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार। ठीक है, ये काम हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, कुछ सपोजिशन करेंगे हम यहाँ पर। अब क्या सपोजिशन करेंगे, क्या सपोजिशन करेंगे। अब यहाँ पर जो मैं टर्म लिख रही हूँ उसको ज़रा गौर से देखना है कि अब क्या सपोजिशन कर रहे हैं। कुछ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, अपने प्रूफ को सिंप्लीफाई करने के लिए ये काम हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मैं सपोजिशन करूँगी वो मैं क्या सपोजिशन करूँगी कि समीशन, गौर से देखना क्या सपोजिशन कर रही हूँ मैं, समीशन i इक्वल्स टू 1 to n वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या कर रही हूँ, सपोज कर रही हूँ। ठीक है, ये टर्म अभी हमारे पास यहाँ कहीं मेंशन नहीं है, इसको हम क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। क्यों सपोज कर रहे हैं, ये आपको अभी आगे जो है वो स्टेप्स में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या सपोज किया मैंने कि समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है। जिस तरीके से प्रीवियस स्लाइड में मैंने क्या लिखा था, फॉर्मूला लिखा था कि समीशन वाई आई का होल स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, समीशन वाई आई स्क्वायर प्लस समीशन वाई आई वाई जे। ठीक है, इसी तरह मैं इस पर क्या करूँगी, फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, तो ये टर्म आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, ये टर्म आपके पास आ जाएगी किसके इक्वल, वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर प्लस समीशन
ये आई का समीशन है, ये जेथ ड्रॉ का समीशन है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार। ठीक है, फॉर्मूले से हमने क्या किया, ये सपोज कर लिया। अब देखो क्यों हमने सपोज किया, अब आपके पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस प्रॉपर्टी ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। किस तरीके से आपके पास ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म आपके पास किस तरीके से ज़ीरो हो जाएगी, समीशन आपके पास लिखा हुआ है, मैं समीशन को क्या करवा रही हूँ, अंदर मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, समीशन वाई आई माइनस कांस्टेंट पर समीशन अप्लाई होगा, तो आपके पास यहाँ पर समीशन की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, कैपिटल एन तक जा रही है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एन वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, और बाकी ये रिमेनिंग टर्म्स आप क्या करोगे, ऐसे ही लिख दोगे। ये रिमेनिंग टर्म्स आप ऐसे ही लिख दोगे, डेट इज वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर प्लस डबल समीशन। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो डबल समीशन को, और इस तरीके से भी लिख सकते हो आई नॉट इक्वल्स टू जे, और आपके पास समीशन जा रहा है कैपिटल एन। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हो। डबल समीशन लगाना चाहो डबल समीशन लगा लो, और सिंगल समीशन से लिखना चाहो तो आप लिखोगे आई नॉट इक्वल्स टू जे। ये आपने लिख दिया। ठीक है, समीशन हमने वहाँ पर क्या किया, अंदर अप्लाई किया। अब मैं आपको क्या बता रही थी बेटा, कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस प्रॉपर्टी ये टर्म हमारे पास ज़ीरो होगी। कैसे ज़ीरो होगी, आप जब समीशन अंदर अप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास क्या हो गया, समीशन वाई आई, ये आपके पास क्या हो गया, माइनस एन वाई बार। ठीक है, तो हमें पता है कि वाई बार किसके इक्वल होता है, कैपिटल वाई बार आपके पास किसके इक्वल होता है, पॉपुलेशन का मीन होता है। ठीक है, किसके इक्वल होता है, समीशन वाई आई ओवर एन के इक्वल होता है। अगर मुझे समीशन वाई आई की वैल्यू निकालनी हो तो मैं यहाँ पर एन को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूँगी वाई बार से, तो आपके पास समीशन वाई आई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, समीशन वाई आई की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ सकती है, एन वाई बार के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो जब मैं समीशन वाई आई की जगह क्या पुट कर दूंगी, एन वाई बार पुट कर दूंगी, तो ये टर्म मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या करोगे, न्यू स्लाइड जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ। आपके पास ये टर्म क्या हो गई, एन वाई बार माइनस एन वाई बार आपके पास ज़ीरो हो गया, ज़ीरो का स्क्वायर आपके पास क्या हो गया, ज़ीरो। ठीक है, बाकी रिमेनिंग टर्म को मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। आपके पास क्या टर्म्स थी यहाँ पर, समीशन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर प्लस समीशन वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार। अब देखो ये जो मैंने एज्यूम किया, ये मैंने एज्यूम क्यों किया, ठीक है, इसको एज्यूम करने का कुछ मकसद था, मुझे क्या चाहिए थी, वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, प्लस हो रही है, जब मैं इसको ज़ीरो के पास भेज दूँगी तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर
किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? yi माइनस y बार और ये आपके पास हो जाएगा yj माइनस y बार। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला कि yi माइनस y बार yj माइनस y बार आपके पास किसके इक्वल है? माइनस समीशन i इक्वल्स टू 1 टू n yi माइनस y बार। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आपके पास जो ये वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पर ये वैल्यू मैं क्या करवा दूँगी? सब्सटीट्यूट करवा दूँगी। ठीक है, इक्वेशन 1 का मैंने इसे नाम दे दिया, इक्वेशन 1 का मैंने इसे नाम दे दिया। अब यहाँ पर मैं इस टर्म की जगह क्या वैल्यू लिख दूँगी? ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करवा दूँगी। ठीक है, तो जब आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करवा दोगे इक्वेशन 1 में, ठीक है, सब्सटीट्यूट वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो आपके पास क्या हो जाएगा? वेरिएंस ऑफ y बार किसके इक्वल हो जाएगा? आपके पास वेरिएंस ऑफ y बार आपके पास इक्वल हो जाएगा किसके? 1/√z